ओम शांति। आज हम सुनेंगे भ्राता जगदीश भाई जी के बारे में। कैसे जगदीश भाई जी ज्ञान के भंडार थे, उनके बारे में ब्रह्मा कुमारी प्रभा बहन ने अपने लेख में लिखा है। बाबा के कमरे को साफ रखवाना, अलमारियां सेट करवाना, बाबा की सीडी, किताबें, कैसेट्स, यज्ञ कारोबार की फाइलें तरीके से रखवाना, ये सब कार्य वे खुद करवाते थे। किस फाइल में क्या मैटर है, कौन सी फाइल कौन सी अलमारी में, किस खाने में किस नंबर पर है, उन्हें सब याद रहता था। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। वे दवाई कभी नहीं लेते थे। जब बाबा ने उन्हें कहा कि ये कलयुग के रंग बिरंगे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उन्होंने दवाई लेनी शुरू की। 60 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कभी दवाई नहीं ली। भाई साहब कहते थे, सेंटर में क्लास करने आने वाले भाई बहनों से पहले हमें क्लासरूम में योग में बैठ जाना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा सबका ख्याल रखते थे, वैसे सभी का ख्याल रखो। परिवार में रहने वालों को कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इसलिए उनका उमंग उत्साह बढ़ाते रहना है और अलौकिक पालना देते रहना है। भले ही तोशा एक ही हो, उसके भी 3-4 टुकड़े बनाकर भाई बहनों को दे दो। बाबा का वही एक टुकड़ा उनमें शक्ति भर देगा। जब हम बहनें फल काटकर देती थी तो समझाते थे कि संतरे का अर्थ है संग तारे। जैसे संतरे की फांके आपस में प्यार से मिलकर रहती है, ऐसे ही आप भी मिलजुल कर स्वभाव संस्कार मिलाकर रहो। जैसे खीर में चावल घुल जाते हैं, ऐसे घुल मिलकर रहो। अनार के दाने भी आपस में धक्का मुक्की नहीं करते, मिलकर रहते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार को ठीक कर देता है। इस प्रकार हमें उनसे हर समय ज्ञान रत्न ही प्राप्त होते रहते थे। केले के ऊपर भी समझानी मिलती थी कि आए अकेले, जाना अकेले, रहना भी अकेले, याद भी अकेले होकर एक बाप को ही करना है। वे कहते थे कि चाहे सफाई का कार्य किया या कपड़े धुलाई किए, भोजन बनाने का कार्य किया या ऑफिस का कार्य किया, लेकिन इसके बाद इधर उधर न बैठो, सीधा बाबा के कमरे में जाओ, वही जाकर रिलैक्स हो जाओ। एक तो आप लोग ज्ञान में लेट आए हो, मम्मा बाबा को भी नहीं देखा और भी अभी भी टाइम वेस्ट करते हो। क्या लक्ष्य रखा है अपने जीवन का? चारों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेने हैं या नहीं? इस प्रकार कदम कदम पर सावधानी देते थे। आज मुझे हल्कापन महसूस होता है कि भाई साहब की शिक्षा अनुसार हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। समय, श्वास, शक्तियां सब सफल करके औरों के भी सफल करा रहे हैं। भाई साहब शुरू से ही हम लोगों को बताते थे कि रात को क्या बोलकर सोना है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, सिखी लदा बाबा, लाडला बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वे कहते थे शिव बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना, वे आपका बेड़ा पार लगाएंगे। वे दया के भंडार हैं। रोज रात को सोने से पहले हम सभी को ये पाठ पक्का करवाते थे। कहते थे हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें ईश्वरीय जीवन में बाबा के कर्तव्य में संशय नहीं लाना चाहिए। जीवन में डरो नहीं,
निडर बन के रहो। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। एक दिन तो ये शरीर छूटना ही है। घबराते क्यों हो? अगर परीक्षाएं नहीं आएंगी तो पक्का कैसे होंगे? ये हमें पकाने के लिए आती है। जो निश्चय वाला होता है उसकी सदा विजय होती है। निश्चय वाला सदा निश्चिंत रहता है कि बाबा बैठा है। वे हमें मुरली का महत्व समझाते थे। जब मुरली फोटो स्टेट करवाते थे तो पूछते थे कि कितने में कराई। मान लीजिए हम कहते थे 1 रुपए में 1। फिर समझाते थे, देखो मधुबन में इस मुरली को सुनने के लिए कितने सारे भाई बहन आए हुए थे। यदि एक आत्मा के मधुबन आने जाने में 2000 रुपये खर्च हुए और 10,000 भाई बहनें आए हुए हैं तो 2000 गुना 10,000 करो, कुल हुआ 2 करोड़ रुपए। फिर कहते थे जो डबल विदेशी भाई बहनें आए मुरली सुनने, उनके खर्च का हिसाब निकालो। यदि एक रशियन को 30,000 रुपये खर्च करने पड़े तो 100 रशियन के हो गए 30 लाख रुपए। अमेरिका वाले एक को 60,000 रुपये, कनाडा वालों को 62,000 रुपये खर्च करने पड़े। इस प्रकार कुल खर्चे के जोड़ की सूची बनवाते थे। हम सब हैरान हो जाते थे कि मुरली की कीमत करोड़ों में पहुंच गई। फिर समझाते थे कि देखो बाबा का एक एक महावाक्य 1 लाख के बरोबर है या नहीं। कहते थे भोग भी बनाओ तो एक्यूरेट बनाओ, बचना नहीं चाहिए। जब बाबा के बच्चे बढ़ेंगे तब आपको 500 के लिए भी बनाना पड़ेगा। भोजन का हिसाब भी एकदम ठीक हो, नहीं तो बोझा चढ़ जाता है। कभी ये भी पूछते थे कि आप शिव बाबा की सेवा कर रही हो या सेवा ले रही हो। हम सब कहते थे कि सेवा करने के लिए ही तो समर्पित हुए हैं। तो भाई जी कहते थे अपनी डायरी में लिखो कि आज मैंने क्या क्या खाया, उसका मार्केट में मूल्य क्या है, चाय का, भोजन का। फिर लिखो हम एक कमरे में 2 बहनें रहती हैं। आज की दुनिया में एक कमरे का किराया कितना होता है। फिर बिजली पानी भी प्रयोग करते हैं। पढ़ाई लिखाई पर लौकिक में कितना खर्च होता है। हम लोगों को शिव बाबा फ्री में पढ़ाता है, शक्तियां भरता है, दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। इस भेंट में लिखो सारा दिन क्या क्या सेवाएं कर रही हो। इतना स्पष्ट चित्रण करते थे जो हमें एहसास हो जाता था कि संगम युग पर बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर हमारी कितनी निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। जरूरत है कि हम उस परम पिता की सेवाओं के दिल से स्वीकार करें, उसकी श्रीमत अनुसार जीवन को श्रेष्ठ बनाएं तो जरूर बेहद की जागीर मिलेगी। तो ये था अनुभव जगदीश भाई जी के बारे में। ओम शांति।